हाँ जी, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? आवाज़ साफ आ रही है तो एक बार थम्स अप करेंगे। आवाज़ क्लियर है तो थम्स अप करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थम्स अप करके दिखाइए फटाफट फटाफट। ऑडियो वीडियो ओके क्या? चलिए, कुछ होमवर्क दिया था क्या? चलो करें, शुरू करें भाई। लिखें। ऑप्टिकल फाइबर। इसको क्या लिखें? चलो अब 1.5 घंटा ईमानदारी से TIR पढ़ लो, बातचीत बंद करो, खूब सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। आज होमवर्क भी मिलेगा 20-25 क्वेश्चन का, तो बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है? लिखें ऑप्टिकल फाइबर। ऑनलाइन वाले बच्चे भैया टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है, नोट्स ईमानदारी से बनाने हैं। आप घर पर भी ऑफलाइन जैसा फील ले सकते हैं। टेबल कुर्सी पे बैठिए और बिल्कुल शांत होकर एक एक चीज़ जो लिखाई जा रही है बिल्कुल नोट्स में बनाइए। सही है? लिखें। लिखिए पहला पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर is based on the phenomena of total internal reflection, based on the phenomena of total internal reflection, ब्रैकेट में लिखिए TIR। ये अपने आप में एक सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना पर आधारित है। आंसर है TIR पे आधारित है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, क्या होता है इसका। कोने में जरूर लिख लीजिए, NCERT में इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं। तो क्या आपको ध्यान रहेगा भैया, क्वेश्चन सीधा इसमें आ सकता है। तो डेरिवेशन हमें करना नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए है वो। अंदर होता है कोर, बाहर होता है क्लैडिंग। अच्छे से डायग्राम बनाइए एकदम तरीके से, सिस्टम से। चलो अब बातचीत बंद करो, बिल्कुल शांत होके पढ़ाई पे फोकस करो। फालतू इधर उधर कमेंट बाजी, टाइम पास कोई मतलब नहीं, पूरा पढ़ाई। और लाइट आ रही है अल्फा एंगल पे, लाइट आ रही है अल्फा एंगल पे। ये थोड़ा कूलिंग बढ़ा दो तो गर्मी। पीछे का फैन चलवाना है क्या? अच्छा, आगे वाला बंद कर दो बस। चलो तो लाइट आ रही है अल्फा एंगल पर और एयर से। आपसे पूछा जाता है ये अल्फा बताओ। इस अल्फा को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। क्या कहलाता है?
एक्सेप्टेंस एंगल, अल्फा कहलाता है। उठ के बाहर जा, बाहर स्विच लगे हुए हैं सारे पंखे के, सारे स्विच लगे हुए हैं पंखे के और सब। अल्फा, अल्फा क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल, और इसका फॉर्मूला है भैया ये भाग गया तुम्हारे फैन चलाने बंद के चक्कर में। चलो चलो, तो ऑप्टिकल फाइबर अंदर क्या कहलाता है? कोर। बाहर क्या कहलाता है? क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्लैडिंग का μ2। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब μ1 ज़्यादा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, μ1 ज़्यादा होता है, ठीक बात है। अब ये साइन अल्फा का जो फॉर्मूला है ये होता है लेस देन इक्वल टू μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, और इस अल्फा का नाम है, क्या नाम है? एक्सेप्टेंस एंगल। अल्फा का नाम है एक्सेप्टेंस एंगल। सीधा सूत्र याद होना चाहिए, एक बार याद कर लीजिए। μ1 कौन है? μ1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख लीजिए तसल्ली से, क्या बात ओके है? चलिए, अब कभी कभार प्रश्न में क्लैडिंग गायब होती है, क्लैडिंग होती ही नहीं है, मतलब अगर क्लैडिंग नहीं है तो बताइए वहां क्या है? एयर है। तो कभी कभार क्वेश्चन में अगर क्लैडिंग अब्सेंट है तो बताइए μ2 की जगह क्या लेना चाहिए? 1, 0 नहीं, कितना? 1। तो लिखिएगा, नीचे लिखिए, इन सम क्वेश्चंस, in some questions, comma, if cladding is absent, then take μ2 बराबर 1। अगर आपका क्लैडिंग अब्सेंट है तो बताइए μ2 को क्या ले लें? 1। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू μ1 स्क्वायर माइनस 1 का। फिर μ1 भी क्यों लिखेंगे? तो वो कोर का ही हो जाएगा, तो सीधा कोर का ही लिख देते हैं बस। ये कब लगाएंगे बताइए? जब क्वेश्चन में क्लैडिंग अब्सेंट है। 2 बार जेई मेन में आ चुका है, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, इसलिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर से बता देता हूं, अल्फा कौन है? एक्सेप्टेंस एंगल। अल्फा कौन है? एक्सेप्टेंस एंगल। आज पूरा टीआईआर हो जाएगा बढ़िया। आज घर जाके 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा केवल टीआईआर पढ़ना,
ईमानदारी से मॉड्यूल डीपीपी करके लाना। देखिए बिना क्वेश्चन करे नहीं काम चलेगा। फिजिक्स आप देख चुके हैं, अभी केवल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। नोट्स बनाने में कुछ भी नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट सीखा, घर जाके सर आज 30 सवाल करके लाऊंगा, तभी बच पाएंगे। आप इस बात को समझिए, खुश खुश रहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, सवाल करने पड़ेंगे डीपीपी के, मॉड्यूल के, जेई मेन के, तब जाके लेवल अप होगा। थोड़ा इस बात को समझो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। हमारे और आपसे मतलब नहीं है, जो पेपर का स्तर है उस लेवल पे जाके अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को इन्वर्टेड कॉमा में समझिए। एनसीईआरटी करनी है मतलब करनी है, मटेरियल पूरा करना है, समय बचे तो जेई मेन के क्वेश्चन करने हैं। ये सब आपको साल भर इस पेस पे काम करना पड़ेगा। केवल नोट्स तो लास्ट ईयर भी बनाए थे यार, कोई कमी थोड़ी ना थी। जहां पढ़ाई करी वहां भी अच्छा पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि हम नोट्स बनाएंगे तो आपका एकदम से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पढ़ाई करी वहां भी बढ़िया पढ़ाया था, सब सिस्टमेटिक है। बस लापरवाही, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी, भाई वही तो सुधारनी है यार। अब तुझे ओम्स लॉ थोड़ी ना सुनना है, वो तुझे पता है। व्हीटस्टोन ब्रिज तुझे पता है। अब तुझे तो व्हीटस्टोन ब्रिज 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझकर उस पर 10 तरह के क्या करने हैं, क्वेश्चन करने। तो इस बात को थोड़ा एनालाइज करो। बिना क्वेश्चन करे काम नहीं चलेगा। और क्वेश्चन से डर सबको लगता है। आप इतने बच्चे बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है अरे नहीं सर मैं तो मन खुश होता है। सभी को परेशानी आती है, थोड़े अटकते हैं, थोड़े करते हैं, थोड़े सॉल्व होते हैं, गलत होते हैं, ये तरीका है। इसलिए रोज 30-25 सवाल से शुरू करो, धीरे धीरे इसको 50 सवाल 60 सवाल पे ले जाओ। पर डे फिजिक्स के 50 क्वेश्चन तो होने चाहिए। 50 क्वेश्चन बोले तो 1.5 से 2 घंटे। वैसे तो 1 मिनट लगेगा, पर अभी 1 मिनट नहीं लगता, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो अभी समय ज़्यादा लगता है। 2 घंटे तो भाई पढ़ना पड़ेगी फिजिक्स। थोड़ा सा इसको रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, रोज सुबह आके 6 घंटे क्लास अटेंड करना, ये एक पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है सेल्फ स्टडी, वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या ये बात ओके है क्या? जल्दी से क्वेश्चन देख लें, वापस एक बार फॉर्मूला देख लें। सर थोड़ा सा इसका दिखाओ होता क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, आप नोट मत करिएगा। ये लाइट आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर अगर ये एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए तो पता है ये क्लैडिंग में नहीं जाएगी, TIR करेगी। फिर वापस यहाँ TIR करेगी, फिर वापस TIR। इस तरह से सिग्नल अंदर ही अंदर क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्ट। देखिए आप, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा गुप्ता सर कोर का ज्यादा क्यों रखते हैं। याद करिए, अगर यहाँ TIR होना है तो इसको डेंसर होना पड़ेगा, इसको रेरर होना पड़ेगा, तभी तो TIR होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ें। चलिए, ऐसा एक डायग्राम बना लो, भले अंदर चाहो तो, ताकि आपको पता चले। सिग्नल उसी डायग्राम में बना लो, उसी डायग्राम में बना लो, ताकि आपको पता चले सिग्नल अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, TIR। बढ़े आगे। अब 2 सवाल करके देख लो, ताकि ऑप्टिकल फाइबर की बात समझ में आ जाए। अल्फा का नाम बोल लो एक बार सुबह सुबह, अल्फा का नाम, एक्सेप्टेंस एंगल। मन खुश रखो, पढ़ाई करने की इच्छा रखो, घर जाके 2 घंटे TIR करना है, मतलब करना है। बिना प्रश्न करे काम चलेगा नहीं, इतनी बात पता हो। एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल in the following ये कोर है, ये क्लैडिंग है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2 और क्लैडिंग का दे रखा है
रूट पूरे में रूट है 3, कोर का √2 है, क्लैडिंग पूरे में 3/2। सही है, अल्फा पूछा है। खुद करिए। अब देखते ही आपको चमकना चाहिए, अरे यार ये तो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर साइन अल्फा का फॉर्मूला μ1² माइनस μ2²। आशीष सर ये मैक्सिमम क्या लिखा है, मैक्सिमम खुद देखो, इसको पढ़ो, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। कैसे पढ़ेंगे, साइन अल्फा हमेशा इससे लेस होता है या बराबर होता है, तो मैक्सिमम कितना होगा, बराबर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, वापस इसको पढ़िए, साइन अल्फा की वैल्यू हमेशा इससे छोटी होती है या ज्यादा से ज्यादा इसके क्या हो सकती है, बराबर। तो बराबर क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम। अब बताइए μ1 बताइए, √2 का स्क्वायर, अच्छे से करना, √2 का स्क्वायर, μ2 √3/2 का होल स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज साफ आ रही है क्या, देखो एकदम माइक की, एक बार क्लियरिटी बताओ, एकदम क्लियर है क्या। एक तो शेयरिंग बंद कर देना, शेयरिंग नहीं करे कोई, बंद है, ठीक है। और ये आपस में भी चैट नहीं करें, ऐसा नहीं बंद होता क्या, हाँ बस। अपने बेटे टाइम पास चालू कर देते हैं, क्या रे आपस में क्या बात करते हो, मेरे से बात करो। हाँ, √2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बोलो तो 2, 3/2, एलसीएम बोलो 2, 4 माइनस 3, 1/√2। अब साइन अल्फा 1/√2 कितना होगा, 40, अल्फा 40। बहुत आसान सवाल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा कठिन करता हूं, अगला क्वेश्चन लिखिए, बराबर आइए, कैलकुलेशन सही करिएगा। होल स्क्वायर है, होल तो √2 का पूरा स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और √3/2 का करेंगे तो 3/2 आएगा। बोले क्या बात हो, क्या क्या, लास्ट बेंच भैया पीछे, ठीक है दिखाई दे रहा है साहब। चल अगला, अब थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, अभी एक संडे के माइनर पेपर में दिया था, वो बताता हूं। चित्र बनाइएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब जो बच्चे रटते हैं उनके लिए गड़बड़ है। अब क्या क्वेश्चन करने से उस बात पे ध्यान जाएगा, अगर आपका ध्यान जा पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी जब मैं बोलूंगा तो आपको बात समझ में आएगी, अरे यार ये बात भी बढ़िया है। ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन याद करना अलग बात है, फॉर्मूला याद करना अलग बात है, और उसको सही अप्लाई करना वो इम्पोर्टेंट होता है। और सीख जाते हैं धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते हैं तो। अब ये संडे के किसी फेज माइनर में मैंने दिया था, सब अलग अलग, सभी में ऑप्टिक्स चल रही है, सबके आगे पीछे डेट हैं, कोई मई में शुरू हुआ है, कोई जून में हुआ है। तो अभी संडे के माइनर में ये सवाल दिया, जब मैंने उनका ओमर देखा,
ओमआर क्या होता है, स्कैनर से चेक होता है, मशीन होती है ना, उसमें रेस्पॉन्स भी पता चलता है। हम ये देखते हैं हमेशा कि 8वां सवाल हमने नया बनाया, इस 8वें सवाल में कितने बच्चों ने इसको सही किया, उसमें पता चलता है कि बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा आया। 85% बच्चे सवाल गलत कर आए। उनको क्या रहा, अरे यार ऑप्टिकल फाइबर है, म्यू1 म्यू2 है, n1 n2 है, कौन सा ऑप्शन, पहला। पर गलत है, काला जादू। अब देखना देखना, जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो अगर आपने देखा हो तो गुप्ता सर ने बाहर एयर लिखा। अब क्या ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। एक होता है केवल फॉर्मूला रट लिया, डायग्राम की ऐसी तैसी कराई, मैं डायग्राम रटूंगा क्या, 5 साल हो गए मुझे, मैं अब भी डायग्राम देखूंगा क्या, ऐसा नहीं। डायग्राम में ही सब कुछ है। बाहर क्या लिखा हुआ है, एयर। ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बाहर क्या हो, एयर। बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय, बोर्ड पे देखो, बाहर क्या है, एयर। अब इस सवाल में बाहर एयर नहीं है, बाहर एयर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, काला जादू। सभी तरफ एन नॉट से क्या कर दो, डिवाइड। सभी तरफ एन नॉट से क्या कर दो, डिवाइड। अब हो गया काम। देख मैं पेन का कलर बदल रहा हूं, तुम भी पेन के कलर बदल के देखो, एन नॉट से डिवाइड कर दो। अब बताओ इससे फायदा क्या हुआ, बाहर क्या बन गया, एयर, बाहर एयर बन गई। अब कोर का बदल गया, अब कोर का n1 बाय n0 हो गया, और ये क्लैडिंग का। अब पहले तो रटा रटाया लगा, रटा रटाया, साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। देख आगे लिख दिया मैंने, रटा हुआ। अब म्यू1 बता, कोर का ईमानदारी से बता, n1 बाय n0। क्लैडिंग का बता, n2 बाय n0। साइन अल्फा, एलसीएम ले ले, n0 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। नीचे वाले को स्क्वायर रूट से बाहर ले ले, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0। साइन को वहाँ भेज दे, साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन। सवाल वही था, बस हल्का सा उसको ध्यान दिया गया। अब इससे क्या होगा ना, जब आप ऑप्टिकल फाइबर वापस पढ़ोगे तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, बाहर क्या होनी चाहिए, एयर। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? सवाल को और चेंज करता हूं, है वही ऑप्टिकल फाइबर, पर आप देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उससे दिमाग खुलता है। थोड़ा सा और बदलते हैं, जल्दी आओ। करूं तीसरा कराऊं? ये बात ओके हुई क्या सभी को? वापस बोल लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्मूले में बाहर एयर होना, अगर एयर नहीं है तो मुझे एयर बनाना आना। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट कर रहा हूं भाई, जल्दी आ जाओ। अगला, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ी बेंड हुई है लाइट, ध्यान देना, सीधी नहीं है, बेंड हुई है। दो बार जेई मेन में, नीट में, दोनों में रिपीट हुआ है।
बोलो। अब पता है क्या है, आज आप इसका किताब में सॉल्यूशन देखें, गूगल पे देखें, भाई ने बहुत लंबा तरीके से कर रखा है। जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है, ये प्रश्न ऑप्टिकल फाइबर से बहुत जल्दी किया जा सकता है। अरे सर, ऑप्टिकल फाइबर तो दिख ही नहीं रहा। इसमें तो सर दिख रहा था सर, ऑप्टिकल फाइबर की फोटो है सर, इसमें भी सर दिख रहा था सर ऑप्टिकल फाइबर है। ये तो सभी लगा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर भाई। तो इसमें सोच गुप्ता जी, यार ये ऑप्टिकल फाइबर कैसे है? सर नहीं है सर, है, ध्यान से देख। लाइट बाहर से आ रही है, बाहर अल्फा पे आती थी, मतलब अल्फा कितना 60, किस में जाती थी? कोर में। देख कोर में गई, और कोर की बाउंड्री से क्या करती थी? TIR। ओरिजिनल डायग्राम देख ले अगर तुझे झूठ लगे तो। ये देख ओरिजिनल डायग्राम, कहां से आई? एयर से आई, अंदर कोर में गई, और कोर की बाउंड्री से क्या कर गई? TIR। यह सब मैच कर रहा है। तू अपनी फोटो देख, बता क्या मैच नहीं कर रहा? बाहर एयर, हाँ है, बाहर का एंगल 60, हाँ अल्फा 60, कोर में जाना, हाँ जाना, कोर की बाउंड्री से TIR, हाँ TIR, सब कुछ मैच कर रहा है। पर सर इसमें क्लैडिंग कहाँ है सर? अरे कोई बात नहीं, क्लैडिंग नहीं है इसका मतलब क्लैडिंग अब्सेंट है। स्नेल लॉ से और TIR से तो किताब में गूगल पे सॉल्व है, पर वो एक पेज का सॉल्यूशन है। मजे की बात ये है कि आपको ये चमके कि ये सवाल किससे सॉल्व किया जा सकता है? ऑप्टिकल फाइबर से। वो है कमाल की बात। अब बताइए, साइन अल्फा का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाओगे? म्यू स्क्वायर -1। पूछो क्यों? क्यों? क्लैडिंग अब्सेंट है। क्या खुद कर सकते हो? अब करो। अल्फा की वैल्यू कितनी लोगे? 60। करो खुद, सॉल्व करके बताओ, खुद सॉल्व करो। इक्वल ले लेना मैक्सिमम मानते हुए। ऑनलाइन वाले बच्चों को बता देता हूं, अभी काम चल रहा है, अगले वीक तक जितने भी क्लासेस हैं, अभी आप लैपटॉप पे देख पा रहे हैं, पर लैपटॉप पे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलते, ऐप में चलते हैं रिकॉर्डेड। तो अभी उसको अपडेट कर रहे हैं। अगले वीक तक डेस्कटॉप वर्जन बोलते हैं, लैपटॉप वर्जन या वेब वर्जन, लैपटॉप पर भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाएंगे। अभी कहाँ देख पा रहे हैं? ऐप में। लाइव क्लास तो दोनों में चलती है, ऐप में भी चलती है, लैपटॉप में भी चलती है। अब एक नया इसमें अपडेट आ रहा है, लैपटॉप पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर चलेंगे। एक बार ये बात समझ में आई हो तो थम्स अप करिए, खुश होने की स्माइली भेजिए, एक बार जल्दी से खुश होने की स्माइली भेजिए। वेरी गुड। दिल भेजो, दिल। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे ही भेजना बस। हाँ, क्या ये बात ओके है? साइन 60 कितना? √3/2 म्यू स्क्वायर -1। स्क्वायरिंग कर दो, √3 का स्क्वायर 3/4, 1 उधर भेजो, 3/4 + 1 7/4, √7। 2 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है शायद, है ना? √7/2। कितना बढ़िया सवाल है, स्टार लगा के रखिए। जेई मेन में रिपीटेड, ऑल इंडिया नीट में आया हुआ है, दोनों का काम का सवाल। और मजे की बात सबसे बढ़िया, आप इसको स्टार लगाओ गोले में मार के कि ये प्रश्न जल्दी किससे सॉल्व किया जा सकता है? ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्मूले से। ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्मूले से इस सवाल को 1 मिनट में किया जा सकता है। क्या बात ओके है?
बढ़ चलें। चलिए और सीखते हैं। कर दूं, नेक्स्ट करूं? लाइन खींच के खत्म कर दो। ऑप्टिकल फाइबर पे 3 सवाल करा दिए आपको, देख लो। ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला भी याद होना। एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन? 2, 3 अपन ने और कर लिए। अब ऑप्टिकल फाइबर अपन को समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं, लिखिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। अब सभी जानते हैं, एक बढ़िया थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। पेन पेंसिल छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। विबग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है। एक एक बच्चे को याद हो, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा किसका ज्यादा? लैम्डा रेड सबसे ज्यादा। ये अपने आप में एक पहला कॉन्सेप्ट हर बच्चे को याद हो। विबग्योर, सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? रेड का। क्या बात ओके? अब देख कॉची रिलेशन। कॉची भैया क्या बोलते हैं बताओ? म्यू लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। तो लैम्डा रेड का ज्यादा है तो म्यू रेड का सबसे कम होगा। हाँ बोलो, म्यू रेड का कम होगा। तीसरा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा सी बराबर 1/μ। सर मैं भूल गया 1/μ, तुझे एजी फंडा सिखाया था, भूल गया। क्रिटिकल एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका, बड़ी वैल्यू कहाँ, छोटी वैल्यू ऊपर। याद कर 1 और म्यू में छोटा कौन? 1। ध्यान रख 20 दिन यही पढ़ना है। सबसे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो देख 1 ऊपर है और म्यू नीचे। अब सोच के बताना, म्यू कम है, जिसका म्यू कम उसका क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे। ये अपने आप में एक थ्योरेटिकल सवाल है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका है? रेड का। और अगली लाइन सुनोगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए रेड का TIR सबसे मुश्किल है। क्यों है अभी मैं समझाता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। यहां से बहुत प्यारे प्यारे अभी सवाल बनेंगे, ध्यान पूर्वक आपको समझने पड़ेंगे। एक एक स्टेप को देखो। मैंने बीच में लाइन इसलिए खींची, बीच में लाइन इसलिए खींची कि भाई लैम्डा किसका ज्यादा? रेड का ज्यादा। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, और जिसका म्यू कम उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। मिटाऊं क्या? पढ़ाई पे बने रहना, साल भर एक कठिन तपस्या करनी है। इधर उधर की गतिविधियों में इन्वॉल्व मत होना। टाइम खराब होता है, 15-20 दिन खराब हो जाते हैं, 1-2 महीने फालतू अपन उलझते हैं बातचीत में, लड़ाई में, कुछ भी एक्टिविटी।
कोई टाइम मत खराब करिए, इग्नोर करिए, पढ़ाई पे बने रहिए। समय बहुत कीमती है, यही समय बाद में कम पड़ेगा, इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। और ज़्यादा समय नहीं है, आप सोचिए जुलाई तो शुरू हो गया है, 8 महीने ही हैं। मार्च अप्रैल मत गिनिए, उसमें तो पढ़ना ही है। तो जुलाई से लेके फरवरी तक 8 महीने ईमानदारी से पढ़ना है। रोज क्लास आना है, रोज होमवर्क करना है, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन पे चलना है, ट्रैक पर। जो गलतियां लास्ट ईयर करी थी वो वापस नहीं दोहरानी है, इस बात को समझें। अब सर आपने ये क्या लिखा कि ना रेड का क्रिटिकल ज्यादा है, ये बात तो क्लियर है, पर रेड का टीआईआर मुश्किल क्यों है? मैं आपको समझाता हूं। ऐसे चेंज करूं क्या? चलो अभी आप बनाना मत। जैसे मैंने लिखा यहां डेंसर है, यहां रेयर है, वाइट लाइट आ रही है। अच्छा वाइट आ रही है, मतलब वाइट में कितने कलर? 7 कलर, सही है। और रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा, मैंने मान लिया 55 डिग्री। तो सोचिए वायलेट का क्या होगा? सबसे कम, मैंने मान लिया 44 डिग्री। बाकी सबके इनके बीच में होंगे। मान लो ग्रीन का मान लिया 48, मन से तुक्के मारे, पर यह बात ध्यान रखी रेड का सबसे ज्यादा। अब आप देखते जाना, लाइट आई 30 डिग्री पर, सबने मना कर दिया, कोई टीआईआर नहीं करेगा क्योंकि एंगल क्रिटिकल से छोटा है। टीआईआर की शर्त तुम भूल गए, मुझे याद है। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? टीआईआर की शर्त एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। 30 डिग्री छोटा है, कोई लाइट नहीं टीआईआर करी, पूरी की पूरी व्हाइट लाइट क्या हो गई? इमर्ज। क्या बोलते हैं इसे? इमर्ज। टीआईआर नहीं हुआ, आपने एंगल बढ़ाया, अरे सर 45 डिग्री कर लो। वायलेट खुश हो गया, वायलेट ने कहा अपना तो काम हो गया, क्योंकि एंगल मेरे क्रिटिकल एंगल से, सुनना सुनना मजा आएगा, वायलेट भैया नीचे आ गए, वायलेट का टीआईआर हो गया। बाकी कलर कहां निकल गए? ऊपर। विप ग्योर, वायलेट रुक गया, बाकी सब बाहर। क्या कहानी समझ में आ रही है? और सुनिए, और आपने और बढ़ाया, 45 से कर दिया 48 तक। अब बताइए, ग्रीन 49 डिग्री कर दिया, ग्रीन कहेगा मेरा भी टीआईआर हो जाएगा, तो ग्रीन भैया भी कहां आ गए? ग्रीन भैया भी नीचे आ गए। अब आप बताइए, आपने 49 कर दिया, 50, 51, 52, 53, 54। रेड अभी भी डटा हुआ है, मैं नहीं होऊंगा टीआईआर, मेरा एंगल तो कितना है? 55। बाहर कौन जाएगा? रेड। बाकी सारे कहां हैं? नीचे। आप समझो किसका मुश्किल हो रहा है टीआईआर? आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, पर रेड डटा हुआ है, क्योंकि रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा है। तो बताइए रेड का टीआईआर मुश्किल है या आसान है? इसको आप एक सरल बात से जोड़ सकते हो, जो घर में सोच के याद कर सकते हो। जैसे एम्स का कट ऑफ दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज से थोड़ा ज्यादा रहता है, ऑब्वियस बात है, सभी को पता है। तो एम्स मिलने की संभावना दूसरे मेडिकल कॉलेज से कम है, क्योंकि उसका कट ऑफ ज्यादा है। सेम यहां देखिए, किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है? किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है? रेड का। तो रेड का टीआईआर मुश्किल है, रेड का टीआईआर। हाँ, अगर आप मेहनत ही कर लो, अरे सर मैं तो एम्स ही लेके रहूंगा, और ये लाइट आपने 56 डिग्री पे डाल दी, अब बताइए क्या होगा? अब तो सारे के सारे पूरी व्हाइट लाइट ही क्या कर जाएगी, और कोई कलर इमर्ज नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए किसका टीआईआर मुश्किल है? रेड का क्या आसान है? इमर्ज होना। इमर्ज होने को बोलते हैं रिफ्रैक्शन होना। एक होता है टीआईआर, ये वापिस आना क्या है? टीआईआर। ये ऊपर जाना क्या है? रिफ्रैक्शन। अब इन सारी बात को मैं एक लाइन में लिख के आपको बताता हूं,
और वो इतना अच्छा तरीका है कि आपको मजा आ जाएगा और आपके मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर देगा। ये देखना, विब ग्योर, देखते जाना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, रेड की तरफ बढ़ोगे, चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेंगे। टीआईआर नहीं बढ़ेगा, चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन और टीआईआर में अंतर है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, लाइट का आना और वापस आ जाना ये क्या है, और लाइट का दूसरे मीडियम में चले जाना रिफ्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये रिफ्रैक्शन है और ये रेड का टीआईआर मुश्किल है। अरे सब मिल जाओ, रेड का टीआईआर मुश्किल है तो रेड का क्या आसान है, रिफ्रैक्शन। ये देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, और जैसे जैसे पीछे बढ़ोगे चांसेस ऑफ टीआईआर इंक्रीजिंग। क्या कुछ को समझ में आ रहा है? सरल भाषा में बोलूं तो वायलेट का टीआईआर करना आसान है, यहां बोलूं रेड का टीआईआर करना मुश्किल है, तो रेड का क्या आसान है, रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया सवाल, इस ट्रिक से इतना जल्दी सॉल्व होते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। पहले आप इससे नोट करिए, इस स्लाइड में कुछ रह गया क्या? ये अपने आप में एक सवाल है, वो पूछेगा किसका क्रिटिकल सबसे ज्यादा, याद होना चाहिए किसका क्रिटिकल सबसे ज्यादा। इसको नोट करिए। और इसको तसल्ली से दिमाग में बैठाइए। हाँ बेटा, तो रेड क्या जाएगा, बाउंड्री पे जाएगा। बाउंड्री उसे बोलते हैं जस्ट सफर टीआईआर। क्या बोलते हैं? जस्ट सफर टीआईआर, एकदम बाउंड्री पे जाना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर आओगे तो 90 पे जाओगे ना। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ हवा लगी क्या बेटा? चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेंगे रेड की तरफ, और रिफ्रैक्शन बढ़ना मतलब टीआईआर मुश्किल। एक बार बताइए ऑनलाइन, क्या बात ओके है क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। डीपीपी नंबर 2 हो गई क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, मैंने यहां तो करा दी थी कल। डीपीपी नंबर 2 डन है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। डीपीपी नंबर 2 डन है क्या? चैट में बताइए सब लोग। ठीक है, और ऑप्टिक्स की डीपीपी अपलोड हो चुकी है। बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आ रही है, दिमाग में बैठी है आप सभी के? आइए फिर से याद करिए, रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा है। मैंने इसलिए एक एग्जांपल आपके दिमाग में बैठाया, एम्स का कट ऑफ ज्यादा तो एम्स मिलने की संभावना कम। वैसे याद करो, रेड का क्रिटिकल ज्यादा तो रेड का टीआईआर होना मुश्किल। रेड का टीआईआर मुश्किल तो रेड का क्या आसान, रिफ्रैक्शन। क्या बात ओके है? चलिए एक प्रश्न करके दिखाऊं इस पर, बढ़िया। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सवाल।
बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। पॉपुलर का मतलब है हर जगह हर मटेरियल में ये आपको क्वेश्चन दिखता है। इतना अच्छा आना चाहिए, कोई भी मटेरियल आप पढ़िए हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अब देख कितना बढ़िया है, वही कंडीशन लिख मस्त, बोर्ड पे देख, विबग्योर आगे जाने पर रिफ्रैक्शन की चांस बढ़ती है, आगे जाने पर रिफ्रैक्शन की चांस बढ़ती है। अच्छा, येलो एकदम बाउंड्री पे जा रहा है, येलो को गोला मार ले। जब येलो बाउंड्री पे जा रहा है इसका मतलब बाद वाले तो ऊपर चले गए होंगे। तो बताओ हवा में कौन कौन, ऑरेंज और रेड। सोच के देखो, येलो, येलो पे गोला क्यों मारा, येलो दे रखा है डायग्राम में, देख येलो बाउंड्री पे जा रहा है। तो येलो अगर बाउंड्री पे जा रहा है तो इसके आगे वाले तो पक्का पक्का हवा में गए होंगे भाई। तो बताओ हवा में रिफ्रैक्शन किसका, रिफ्रैक्शन किसका, ऑरेंज और रेड का। अच्छा मनी मन ये बोल लो टीआईआर किसका, टीआईआर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन इन सब का टीआईआर। पूछा नहीं है पर मन में बोल लो। हवा में कौन, ऑरेंज और रेड, हवा में ऑरेंज और रेड। अच्छे से नोट कर लीजिए, तसल्ली से दिमाग में बैठाइए। आज ये घर पर 2 से 3 बार मिलेगा, मॉड्यूल में, डीपीपी में, सॉल्व एग्जाम्पल में। दिमाग में बैठा लीजिए। सर येलो को गोला मारा क्योंकि येलो क्वेश्चन में दे रखा है बाउंड्री पे जा रहा है, तो येलो के बाद वाले, येलो के बाद वाले कौन, ऑरेंज और रेड, इनका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो आपसे पूछेगा एयर में कौन इमर्ज होगा, आंसर है ऑरेंज एंड रेड। बताइए क्या ये बात ओके है। लाइन खींच दो इसको। आगे बढ़ूं, लिखें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डायग्राम बनाइए। अब थोड़े थोड़े सवाल अच्छे, ताकि थोड़ा सा दिमाग और खुले। डायग्राम बनाइए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि थोड़ा अच्छे सवाल करने पे दिमाग और चलता है। फिजिक्स वही रहती है भाई, फिजिक्स नहीं बदलती। एक लाइन का सवाल है पर समझने का, सोचने का बढ़िया प्रश्न।
बढ़े। चल अब देखना, कुछ रटा रटाया मत लगाओ, जैसा लाइट चल रही है ना उसके साथ चलो, उससे बात करना है, 5 सवाल 10 सवाल अपने आप समझ में आएगा। एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो, एक लाइन में सॉल्व होगा, बस वो चमकना आना चाहिए। देखना बोर्ड पर, फिर अगला ऐसे ही आपको दूंगा। सर लाइट आई, सर ये सीधी कैसे चली गई सर? नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मोड़े। अब इसको कायदे से प्रिज्म से कहां जाना चाहिए? पानी में, पर ये पानी में गई नहीं, यहां से क्या कर गई? TIR। ये एक रोमांचक घटना है, आप इसको फील नहीं कर रहे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है। अब आपने यहां पे टॉर्च का प्रकाश या कोई लेजर लाइट्स खोली, क्या होगा? लेजर लाइट इस ग्लास को पार करते हुए बाहर चली जाएगी। टॉर्च का प्रकाश कहां चला जाएगा? बाहर। तो ये कोई रोमांचक घटना थोड़ी ना है। ये तो हाँ सर, ये तो नॉर्मल है सर, यहाँ पर टॉर्च खोलेंगे, प्रकाश कहां चला जाएगा? बाहर। पानी के अंदर आपने टॉर्च खोली और वो प्रकाश पानी से कहां चला जाएगा? हवा में। कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंग तो तब होगा जब पानी के अंदर आपने टॉर्च खोली और आपका एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है, तो पानी प्रकाश हवा में जाएगा ही, कहां जाएगा? वापस नीचे। यही तो इंटरेस्टिंग है भाई। ये देख, कल सिखाया था, ये पॉन्ड है, यहां आपने एक टॉर्च खोल रखी है। अब ये लाइट निकल रही है, सीधी जा रही है बाहर, सीधी जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ये नॉर्मल है। पर अगर आपने एंगल इतना बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, लाइट TIR। बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है उसको लाइट केवल इस सर्कुलर रीजन से बाहर आती हुई दिखेगी। तभी तो इसे कहते हैं सर्कल ऑफ विजन, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी। थोड़ा महसूस करिए, रटना तो ठीक है, याद कर लेंगे, सवाल बन जाएंगे, पर आप देखो ना, ये फिनोमिना बड़ा रोमांचक है कि लाइट आई और वापस चली गई, जबकि यहां कोई पत्थर नहीं है, यहां कोई मिरर नहीं है, जबकि यहां तो लाइट हवा में जा रही थी। ये एक बेसिक फिनोमिना है, हवा में जा रही थी, परंतु यहां एक पर्टिकुलर एंगल से बड़े होने पर लाइट हवा में नहीं गई, वापस पानी में ही आ गई। दिस इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही देखिए ना, थोड़ा सवाल को अंदर घुसिए। यार हवा से ग्लास में गई, ऑब्वियस है, ग्लास से जाना कहां चाहिए था? पानी में। मतलब यहां एक रोमांचक घटना घटित हुई है, एंड दैट रोमांचक घटना इज कॉल्ड TIR। अब जैसे ही आपने बोला कि गुप्ता सर बिंदु P पर क्या हो गया? TIR। अब TIR की शर्त पता हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये तुझे याद होनी चाहिए ना, एकदम चलते फिरते सटीक। जिस पॉइंट पर TIR हो रहा है, जिस पॉइंट पर TIR हो रहा है, वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। कहां TIR हो रहा है? उंगली रख के बता, कहां हो रहा है? P पर। P का एंगल, P पे तो एंगल दिख ही नहीं रहा। एंगल तो यहां है सर, वहां। सर मैं ऐसे ही करता हूं, तभी तो मेरे हाल है, मैं कुछ भी कर देता हूं। तो वहां कहां देख रहा भाई? एंगल तो यहां है। तो सर यहां का कैसे निकालूं? आजा कोशिश करते हैं। ये बता कितना? ये, हाँ बोल। ये थीटा, ये 90, तो ये, हाँ बोल। ये कौन है? नॉर्मल। तो नॉर्मल पूरा 90 बनाता है,
इसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। एंगल कौन सा लूं, इतने सारे हैं, अक्कड़ बक्कड़ खेलूं ना। सही लाइन बता। पहले लेक्चर लाइट का, ये रही लाइट, नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, लाइट का नॉर्मल के साथ, लाइट का नॉर्मल के साथ कितना थीटा। थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। सर एक बार मैथ्स और सिखा दो, एक बार और सीख ले भाई, अपनी क्या दिक्कत है, अपने घर की बात है, हमें क्या दिक्कत है, हमारे बच्चे हैं यार। ये कितना थीटा, ये बोल, ये बोल, ये तो ये बचा हुआ, क्योंकि ये पूरा कितना है 9, तो एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। अब आपको याद हो गया होगा, दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। हर बार कहां अटकोगे, साइन थीटा सी, उसके लिए कोने में आना पड़ेगा। एजी फंडा, साइन थीटा सी बताओ, छोटी वैल्यू बटे, एक बार बोर्ड पे देखना सब, 4/3 होता है 1.33, 3/2 होता है 1.5, तो बड़ा कौन, तो 3/2 कहाँ, 4/3, 2 ऊपर जाएगा तो 8 तो साइन थीटा सी की वैल्यू 8/9, इसकी वैल्यू 8/9। ये ऐसा कैसा, एक स्टेप में आंसर आ रहा है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। देख लो, कभी भी मैंने आपको बार बार सिखाया, क्रिटिकल एंगल डायग्राम में मत ढूंढो, क्रिटिकल एंगल के लिए कोने में आओ, क्रिटिकल एंगल के लिए कोने में आओ और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाओ, छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू। 2-3 बार करोगे डर हट जाएगा, घर पे रफ कॉपी में बना बना के समझोगे, डर हटेगा, देखते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल अलग होगी, सही बात है। हाँ जी बच्चों, लिख लिया क्या, कौन सा ऑप्शन, कौन सा, शुभ्र सिंह, अंशुल, शादान अनवर, मोनू यादव, दीपक कुमार, बताइए भाई। दीपक, मोनू, शिवांशु रॉय, सिद्धि, प्रांजल, इनकी प्रॉब्लम नोट कर लेना। बेसिक मैथ के डीपीपी है ना, जो जो लिखें तो वो फोटो ले लेना उनकी। बेसिक मैथ की डीपीपी 1-2 बच्चे कह रहे हैं अपलोड नहीं हुई है, मैं आज चेक करके करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ें, क्या सही है, ओके है मामला, ठीक है। और लिखिए आगे, कर दूं, नेक्स्ट कर दूं, कौन सा आंसर आएगा बता, सेकेंड। देख ऑप्शन कितने बढ़िया है, 8/9 तो कई बच्चे ले आते हैं, पर 8/9 का ग्रेटर या लेस, यही तो इंपॉर्टेंट है। वो बच्चा ला पाएगा जिसका सही कॉन्सेप्ट है। एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना, केवल एक ही सच है, केवल एक ही सच, अगर TIR होना है तो वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बताइए क्या बात, ओके। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अब लिखें, नोट लगाएं, नोट लगाएं। अगर लाइट रेडर से डेंसर जाती है तो कहां बेंड होती है, ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बिल्कुल बेसिक बात, 10th क्लास की बता रहा हूं।
पर क्या जितने बेसिक फंडामेंटल आएंगे ना भाई, उतना प्रश्न करने में बहुत मजा आता है। चलिए सचित्र बना के देखते हैं, आओ सभी लोग देखना। 10th क्लास का फोटो है, हर बच्चा समझ सकता है। ऊपर μ1 नीचे, μ2 ऊपर, रेरर नीचे, डेंसर, सभी लोग बोर्ड पे देखना। ये लाइट आई टक, इसका नाम चिल्लाओ, इंसिडेंट रे। ये एंगल आई, पक्की बात 10वीं क्लास, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या ये सीधी जाती? ये इसका कौन सा पाथ? ओरिजिनल। ओरिजिनल सोच के बता, ये आई है तो क्या ये पूरा आई होता? वर्टिकली अपोजिट। आराम से देख, मैथ सीख, भाग मत मैथ से। सर वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? दो लाइनें होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, आमने सामने के एंगल, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, आमने सामने के एंगल, इसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। तो खुद देख, ये लाइन वही है गुप्ता सर, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, आई। पर लाइट ऐसे थोड़ी ना जाएगी, लाइट कहां चली जाएगी? नॉर्मल की तरफ। ये एंगल कितना है? आर। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ डेविएशन, भटक जाना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, यार पढ़ाई से डेविएट क्यों हो जाता है यार? रोज 2 दिन, हर 3 दिन में डेविएट हो जाता है। डेविएट होने का मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। इसका ये ओरिजिनल रास्ता था, पर यहां से भटक गई। कितना भटक गई बताइए? क्या ये भटक गई क्या? देख लो सर, बहुत सारे एंगल में परेशान हो रहा हूं, तो खामखा परेशान होता है, हर छोटी बात में रोता रहता है। ये ध्यान से देखे ना, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अब सोच के बता, ये आई किसके बराबर है? आई बराबर आर प्लस, तो अगर मुझे कोई डेल्टा पूछे, आई माइनस, मुझे डेल्टा याद होना चाहिए, बहुत काम आता है, कई बच्चों को पता भी है। डेल्टा बराबर आई माइनस आर, तीनों के नाम लिख लो। डेल्टा का नाम बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई का नाम डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ यहां तक ओके है क्या? डन डन। अब पन्ने पलटो, TIR कहां से स्टार्ट हुआ है वो देखो। कल लास्ट लेक्चर में स्टार्ट हुआ था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिला, वहां पर इंपॉर्टेंट लगा लो, TIR का सवाल आता ही आता है। अब इस पे सिस्टमेटिक एक बार एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। क्या क्या करना है वो देखिए। TIR सबसे पहले क्लास नोट्स को 2-3 बार ओके कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद आइए DPP नंबर 3, आप पूरी कर सकते हैं, TIR पे आधारित है, पूरी DPP कर सकते हैं। देख लो 3 नंबर में कितने सवाल हैं, देख लो कितने सवाल हैं।
कितने 13, 1 से 13 पूरे। एक्सरसाइज 1.4 ये भी पूरी TIR पर बेस्ड है, सारे सवाल TIR पर ही बेस्ड हैं। वो देखिए 1.4 में कितने सवाल हैं, 1.4 में 15। अब आपके पास टोटल होमवर्क है 28 सवाल। 28 के 28 भाई किस पर हैं, TIR। 1 घंटा 1.5 घंटा मेहनत कर, क्लास नोट्स पढ़, DPP लगा, पूरी एक्सरसाइज लगा, ईमानदारी से देगा ना समय तो मजा आएगा। फिर सर मान लो ये मेरे से जल्दी हो गए, मैं पढ़ा हुआ है सर, पिछले साल मेहनत करी थी। कई बच्चे अपने में से ऐसे हैं जिन्हें पूरा तैयार है, आता है, सर मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना है। कई बच्चों पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको ये करना है पहले अच्छे से, सर ये मैंने जल्दी कर लिया, 15 मिनट में हो गया, आधे घंटे में हो गया। भाई JEE मेन के TIR पे क्वेश्चन है 25, पिछले 15-20 साल में जितने सवाल आए हैं ये भी अवेलेबल है। सर ये किताब कहाँ से खरीदूं, कोई किताब की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे हम सारा एक कंटेंट सिस्टमेटिक देते हैं। TIR के, सिर्फ TIR के सवाल 25 सवाल टेलीग्राम पर हैं। ये ऑप्शनल है। ये कब ऑप्शनल, सर मेरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा और समय भी बचा हुआ है, केमिस्ट्री बायो का भी काम मेरा पूरा है, सर ये मैं कर सकता हूं। इससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सर मैं अच्छे लेवल के प्रश्न भी कर पा रहा हूं। इसका पूरा मटेरियल, इनफैक्ट इसका सॉल्यूशन भी पूरा एक एक सवाल YouTube पर है। आपको सिर्फ JEE मेन PYQ ऑप्टिक्स सर्वम डालना है, आपके पास केवल TIR के 25 सवाल मिल जाएंगे। तो ये सब हमने पूरा सिस्टमेटिक कंटेंट डेवलप कर रखा है। पर पहले ये करिए, ये करिए, सीधा इस पे मत कूदिए, नुकसान है। आप अपना खुद का स्टेप बनाइए, दूसरों से तुलना मत करिए। हो सकता है बच्चे ने पूरा पढ़ रखा है, वो ये काम 15 मिनट में कर लेगा, उसके लिए ठीक है। हम पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार कोटा आए हैं, पहली बार मेहनत कर रहे हैं, हमें तो इसमें अभी 2 घंटे लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अल्टीमेट थॉट क्या है? क्वेश्चन बनाने से ही चीजें इंप्रूव होंगी और कोई सस्ता जुगाड़ नहीं है। बस क्लास नोट्स, DPP मॉड्यूल, इसका एक बार रिवीजन, समय बचता है JEE मेन। ऐसा नहीं है आप इसको केमिस्ट्री बायो के कॉम्प्रोमाइज करके करो, वो नुकसान है। केमिस्ट्री बायो का अपना अलग अस्तित्व है। बायो 50% है नीट की। फिजिक्स का टीचर हूं पर क्या कह रहा हूं, केमिस्ट्री बायो भी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि तीनों पिलर हैं। बायो खुद 50% वेटेज पर है। इसको ज्यादा पढ़कर मैं सोचूं मैं दिन भर फिजिक्स पढ़ के मजबूत बनूंगा, ये नुकसान है। तूने वो समय किसका खाया, केमिस्ट्री और बायो का खाया, वहां नंबर डिग्रेड हो जाएंगे। थोड़ा संतुलन बनाइए, खुद की सुनिए, आजू बाजू से कंपेयर मत करिए। आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यार ये किताब कर रहा है सॉल्व, यार ये एडिशनल चीजें कर रहा है। भाई आज आपका जो पहला दिन है उसका वो 25वां दिन चल रहा है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझना। आपने तो आज देखा उसको, आपने शुरू करा, वो 25 दिन से मेहनत करता हुआ आ रहा है और आपको लग रहा है अरे यार ये तो बहुत आगे है। आप मेहनत करोगे, आपकी भी चीजें डेवलप होंगी। क्या बात ओके है? चलिए नीचे लिखिए, शॉर्ट रिव्यू TIR। अब 15 मिनट में TIR वापस पूरा एक बार फटाफट से आपकी आंखों के सामने से निकाल रहा हूं। लिखिए शॉर्ट रिव्यू TIR। पहला बताइए कंडीशन, जल्दी साथ साथ लिखते जाइए, कहां से कहां, डेंसर से रेरर। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। पेन चलाते जाओ, पेन चलाते जाओ, पेन साथ साथ चलाओ। TIR की बेसिक शर्त, डेंसर से रेरर और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एकदम याद होना चाहिए। दूसरा, क्रिटिकल एंगल निकालने का सबसे बेसिक जुगाड़ साइन थीटा C।
छोटी वैल्यू बटे छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू। सबसे ज्यादा सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। वैल्यू में वो क्या क्या देगा, स्पीड हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, वेवलेंथ हो सकती है, सभी पे डीपीपी पे सवाल हैं भर भर के। स्पीड हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेवलेंथ हो सकती है। तीसरा सर्कल ऑफ विजन। सर्कल ऑफ विजन का फॉर्मूला बताइए, आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट। एकदम शानदार याद होना चाहिए। चौथा, रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा, तो बताइए रेड का TIR मुश्किल या आसान? मुश्किल। आगे बढ़ते हैं तो चांसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। आप देखो 10 मिनट भी नहीं लगे भाई और सब चीजें लिखकर तैयार हो गई। अब तुम पता नहीं क्यों टाइम पास करते हो, लिख लिख के करो। जो 2 लेक्चर में पढ़ा वो 15 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो सर्कल ऑफ विजन आर बराबर एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। किसका क्रिटिकल सबसे ज्यादा? रेड का। पांचवा, मैं आपसे पूछूं कंडीशन फॉर इमर्ज आउट बताओ, अपना दिमाग लगा के समझना। कंडीशन फॉर इमर्ज आउट, सोचना इमर्ज का मतलब क्या है? तू इमर्ज और TIR में अंतर नहीं समझ रहा। ये देख, लाइट आई वापस आ गई, ये क्या है? ये TIR है। और लाइट का आना और बाहर चले जाना इमर्ज है। TIR की शर्त थीटा मस्ट बी, सोच इमर्ज की शर्त, और सोच इक्वल हो जाए तो बाउंड्री पे चली जाती है। ये फोटो क्यों नहीं याद कर सकते? और याद भी क्यों करना है? कितना बेसिक सोचना है। हाँ यार, TIR की शर्त तो याद है, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। अब खुद मन सोचता है अगर ग्रेटर नहीं हुआ, लेस हुआ तो TIR नहीं होगा। TIR नहीं होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इमर्ज, दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो बताइए कंडीशन फॉर इमर्ज आउट, थीटा मस्ट बी लेस देन थीटा सी। थीटा मस्ट बी लेस देन थीटा सी। बताइए छठा, ऑप्टिकल फाइबर पर याद होना चाहिए आउटर कहाँ था? एयर में। साइन अल्फा का फॉर्मूला अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। अगर क्लैडिंग अब्सेंट है तो साइन अल्फा अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। अल्फा का नाम बोलिए, एक्सेप्टेंस एंगल। कई तो देख रहे हैं, अरे सर लिख लूंगा तो याद हो जाएगा। कई देख रहे हैं, अरे यार कौन लिखे, अगर लिख लूंगा तो याद हो जाएगा, मेरा फिजिक्स का डर हट जाएगा, मेरा तो अंधेरा कायम रहना चाहिए। इतनी अगर मेहनत करा दोगे आप, क्वेश्चन भी करा दिए, कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए, जाते जाते शॉर्ट नोट्स भी बनवा दिए, फिर मैं तो फिजिक्स का भूत हट जाएगा, जबकि मेरे भूत बना रहना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। अगर क्लैडिंग गायब है तो μ2 को क्या लेंगे? 1। पॉइंट नंबर 7वां, अगर लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, डेल्टा I माइनस R। भाई साहब इतना अगर आपको स्पष्ट याद है, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए 28 सवाल, आपको आनंद आएगा। अरे यार मेरे एक एक सवाल समझ में आ रहा है। अटकोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, 2 बार करता हूं, सर बता देंगे अगली क्लास में।
मेरा काम है एक बार में 28 के 28 सवाल क्या करके लाऊं, अटेम्प्ट, और क्वेश्चन करूंगा तभी बचा पाऊंगा, तभी सरवाइव करूंगा, नहीं तो लड़ाई में सरवाइव नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। बताइए क्या ये ओके है क्या? अगले सवाल की तरफ बढ़ें क्या? सातों पॉइंट एकदम शानदार याद होने चाहिए। सर्कल ऑफ विजन, ऑप्टिकल फाइबर, विबग्योर, रेड का क्रिटिकल ज्यादा, रेडर से डेंसर जाते हैं तो डेल्टा आई माइनस आर, कंडीशन फॉर इमर्ज आउट, थीटा लेस देन थीटा सी। बढ़ूं आगे, जल्दी आओ। क्लियर, डन, चलो आ गया, आ गया। एक क्वेश्चन लिख आईआईटी का, एक लाइन का है सवाल, पर वो लैंग्वेज ऐसी थी, अब एक लाइन का सवाल है आईआईटी एडवांस का। अब इसमें एक नया शब्द है, जस्ट मिसेज। जस्ट मिस करने का मतलब क्या है वो देखें। यहां से यहां गया रिफ्रैक्ट, यहां से यहां गया रिफ्रैक्ट। अब इसमें गया नहीं, जस्ट मिस मतलब कहां चला गया, बाउंड्री पर। यही बात काम की है। मैं आपको बोलूं यार, बात कर रहे हो क्लास से बाहर चले जाओ यार, रोज का बात करते हैं तो बाहर चले जाओ यार। अब आप कहोगे यार बाहर जाना है, एजी सर कह रहे हैं यार, कहना तो मानना पड़ेगा यार, ये 7-8 महीने पढ़ाएंगे, इनसे बैर करके क्या करूंगा, मेरे इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, इतने सारे टॉपिक हैं। तो अब क्या करूं, सर का कहना तो मान लूं, पर यार मुझे क्लास भी छोड़नी नहीं है। तो आप पता है क्या करोगे, एकदम बाउंड्री पे जाके खड़े हो जाओगे, एकदम बाउंड्री पे। इससे क्या होगा, बाहर के बाहर हो और सुनाई सारा दे रहा है, ताकि क्लास का नुकसान भी ना हो। तो मैंने कहा आपको बाहर चले जाओ, जाओ बाहर चले जाओ। आप तुरंत बाउंड्री पे जाके खड़े हो जाओगे, सर का भी काम हो गया, अपना भी हो गया। जस्ट मिसेज, जस्ट मिस मतलब वो मीडियम 4 में एंटर, टीआईआर भी नहीं कर रहा, जस्ट मिस मतलब कहां चला गया, बाउंड्री पर। इसे बोलते हैं ग्रेजिंग। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग कर जाना। अब बताइए याद है, इफ द सरफेसेस आर पैरेलल, तो कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ, सीधा यहां सीधा यहां लगा सकते हो। लेक्चर नंबर 1, इफ द सरफेसेस आर पैरेलल, इफ द बाउंड्रीज आर पैरेलल, तो हम कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ को लगा सकते हैं। सबसे इधर लगाइए एन नॉट साइन थीटा, सीधा यहां कूद जाइए, एन नॉट बाई 8 साइन 9, एन नॉट से एन नॉट कट गया, साइन थीटा 1/8, थीटा साइन इनवर्स 1/8। देख लो, छोटा सा सवाल था पर लैंग्वेज बहुत काम की थी। जस्ट मिस,
बताइए क्या बात ओके है? तो भैया बचाएगा कौन? 28 सवाल बचाएगा कौन? 28 सवाल जो कि आज आपको करने चाहिए। और आपके पास 48 घंटे हैं, आप आराम से आज का काम आज ही करके खत्म करें। कल दूसरे 4 लेक्चर होते हैं, उनकी पढ़ाई करनी है, तो अपन को आज का लेक्चर आज ही पूरा करना है। नहीं तो हुआ तो इसकी वजह से ना, जैसे क्रिटिकल एंगल निकालते थे तो लाइट यहां टीआईआर करती थी, तो स्नेल लॉ तो नीचे का म्यू नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, तो इसकी वजह से तो 90 गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहां का लेंगे। चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बाय करेंगे, ऐसे बाय हाथ का लिखेंगे, टाटा बाय बाय। बहुत बढ़िया, ये ताली बजाना होता है भाई। बाय वाला सिंबल ढूंढेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, एक एक बच्चे का बाय आना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, जिसको डाउट पूछना है वो आ जाओ बाहर।